हाँ, हमारे वार्ड के सैयद मतीन साहब जो है वो बहुत ज़्यादा खुलूस और मोहब्बत से के साथ काम करते हैं। मैं नहीं समझता कि इन्होंने अपने दौर में जितना काम किया किसी और कॉरपोरेटर में इतना काम किया होगा। हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आइंदा भी अल्लाह तबारक व तआला इन्हें कामयाब फरमाए और हमारी खिदमत का इन्हें मौका अता फरमाए। और उस तरह का शहर के अंदर काम हो रहा है। मतीन भाई बहुत दिन से पीछे लगे थे, अफसर भाई बड़े थे, उनके एरिया में भी काम है। पहले हमारे मध्य के लाड़के आमदार प्रदीप जायसवाल साहब का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूं कि उन्होंने ये टाउन हॉल से मकई गेट के ताल्लुक से बड़ी जद्दोजहद की। मैंने उनको बोला था तो साहब ने उसमें जो है तो सीरियसली लेके उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लेने लगाए और इसके बाद टीबी से हॉस्पिटल से लेके फसील का भी काम साहब के यादी में नाम है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं जायसवाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी मंच में मौजूद है तो सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुरे टाइम के साथी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जायसवाल साहब का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब, पांडे साहब, चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा और उस दिन मैं अगर सभागृह में होता तो किसी की मां नहीं जानी कि सैयद मतीन को उंगली भी लगा ले। अफसर खान उस सभागृह के अंदर डट के खड़े रहता और डट के हर एक का मुकाबला करता। मैं उस दिन बॉम्बे में था, ये बदकिस्मती थी समझो, और मैं उनकी खुशकिस्मती थी सामने वाले की जिन्होंने इनको मारा है, नहीं तो उनकी धज्जियां उड़ा देता था अफसर। टाउन हॉल से जो है मकई गेट तक का सीमेंट कंक्रीट का रोड, ये एक बड़ा काम है। आगे तो देखते जाओ क्या क्या होने वाला है अभी। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं मकई गेट पर। मेरे पीछे आप मकई गेट देख सकते हैं। यहां से आगे अगर हम जाते हैं तो बीबी का मकबरा है, पंचक्की है और उसके अलावा कॉलेज है, विद्यापीठ। इधर हम जाते हैं तो टाउन हॉल है, महानगर पालिका है। अब ये जो रोड का काम था, पिछले कई सालों से ये काम बंद पड़ा था, काम नहीं हो पा रहा था। मकई गेट से जो है टाउन हॉल तक रोड की मंजूरी मिल चुकी है। अब मंजूरी मिली है ऐसे कि एक नाम ऐसा है औरंगाबाद में, जब काम की बात होती है तो एक नाम सामने आता है। अपने एरिया के लिए लड़ना, अपने एरिया के लिए जेबी में जाकर बहस कर काम को मंजूरी करके लाना। ये जो है आसिफिया कॉलोनी के कॉरपोरेटर, माजी कॉरपोरेटर जो माजी हो चुके हैं, सैयद अब्दुल मतीन की जो है मेहनतों से ये रोड जो है मंजूर हुआ है। मेरे पीछे, मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए, मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि रोड का काम जो है चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। मंजूरी कितनी मिली है, कितने लगात के साथ में ये काम हो रहा है, ये हम तो सैयद अब्दुल मतीन से ही जानेंगे। उसके अलावा बहुत सालों से लोगों को दिक्कतें हो रही थी क्योंकि नज़दीक यहाँ पर घूमने का प्लेस है, उसके अलावा पंचक्की है, उसके अलावा कॉलेज का भी यही रूट है, तो लोग आते जाते थे, बड़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन अब वो रोड का जो है वो जो सामना था वो ख़त्म हो चुका है। अब सैयद मतीन की मेहनतों से ये रोड का काम जो है जल्द शुरू होने वाला है। हम आगे भी जो है सैयद मतीन से बात करेंगे और टाउन हॉल से लेकर ये मकई गेट तक जो काम हो रहा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे।
यहाँ पे कोई मैं पार्टी छोड़ के बात करूँगा। मतीन आए यहाँ पे, अफसर आए हैं, हमारे पुराने वो दोस्त हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सिटी में काम करते टाइम इलेक्शन खलास होने के बाद हर समाज के सब आदमी का काम है कि अपने एरिया में अच्छा काम हो, हर समाज के लोगों के लिए काम हो। और उस तरह का आज शहर के अंदर काम हो रहा है। मतीन भाई बहुत दिन के पीछे लगे थे, अफसर भाई बड़े थे, उनके एरिया में भी काम है। और हर जगह सिटी के अंदर एक भी जगह ऐसा नहीं है कि हर समाज की जगह, हर जगह रोड का रंदो, मस्जिद के रोड रंदो, ईदगाह का रंदो, 1 करोड़ ईदगाह के वास्ते भी पैसे लाए। जहाँ जहाँ हो सके हर जगह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सैयद मतीन के कामों को किस तरह देखते हैं आप? सैयद मतीन साहब के कामों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो नगर सेवक रहे हैं, उनके एरिया में उनका वोट है, अच्छी तरह से काम किए हैं। अफसर होंगे, हमारे पुराने नगर सेवक जी ने हमारे साथ काम किए। खाजा भाई, ये खाजा भाई इधर सब लोगों ने साथ में मिलकर काम किए। यहाँ एक बार चुन के आने के बाद हमारा पक्ष वगैरह नहीं रहता, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। शहर का डेवलपमेंट अच्छा हुआ, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले हमारे मध्य के लाड़के आमदार प्रदीप जायसवाल साहब का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ कि उन्होंने ये टाउन हॉल से मकई गेट के ताल्लुक से बड़ी जद्दोजहद की। मैंने उनको बोला था तो साहब ने उसमें जो है तो सीरियसली लेके उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लेने लगाए। और उसके बाद टीबी से हॉस्पिटल से लेके फसील का भी काम साहब के यादी में नाम है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं जायसवाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और माननीय विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब, माननीय आयुक्त पांडे साहब और अभिजीत चौधरी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे यहाँ पे जो मेहमान आए हुए अफसर खान साहब, मेरे विरोधी पक्ष नेता साहब, मेरे बुरे वक्त के साथी है मुश्ताक साहब, ये जितने भी लोग आज मौजूद है स्टेज पे, मैं बहुत से पॉलिटिकल लोग हैं मगर ये जो लोग मौजूद है ये मेरे बुरे वक्तों के साथी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे बुरे वक्तों में साथ दिया हुआ है। और जावेद कुरैशी साहब भी इसमें है, जितने भी लोग हैं, खाजा भी है, जावेद कुरैशी साहब है, जितने भी मंच में मौजूद है तो सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुरे टाइम के साथी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जायसवाल साहब का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब, पांडे साहब, चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। हमारे मध्य के सभी समाज को साथ में लेके चलने वाले आमदार, सभी के दिलों पे राज करने वाले आमदार प्रदीप जी जायसवाल साहब, इनके हाथों आज टाउन हॉल से मकई गेट ये रोड का उद्घाटन हुआ। नगर सेवक सैयद मतीन, हमारे मुश्ताक साहब, हमारे राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष खाजा भाई, हमारे जावेद भाई, तमाम नौजवान साथी बुजुर्गों। और मैं ये बात बता दूं आपको कि पिछले कई सालों से रोड का काम रुका हुआ था, लेकिन मैं कंटिन्यू प्रदीप जायसवाल के टच में था, सैयद मतीन कंटिन्यू प्रदीप जायसवाल साहब के टच में था, केंद्रेकर साहब ने भी इसमें मदद की, अस्तिक कुमार पांडे साहब ने भी मदद की। और प्रदीप जायसवाल साहब ने मुझे और आश्वासन दिया था, मेरी जब भी बात हुई तो अफसर भाई ये रोड को ऐसा करूंगा, बोले कि 10-15 साल ये रोड खराब नहीं होना। और प्रदीप जी जायसवाल साहब के जो काम है मध्य के अंदर, वो हर समाज के लिए काम करते हैं, हर समाज के लिए। और मेरे भी वार्ड में उन्होंने अपनी नीति दिया है। मेरे भी वार्ड में पहली बार किसी आमदार की निधि अगर अफसर खान के वार्ड में लगी है तो आमदार प्रदीप जायसवाल साहब की लगी है। आज और सैयद मतीन के वार्ड में भी मैंने आज तक कोई भी आमदार से निधि नहीं लिया, कोई भी खासदार से निधि नहीं लिया, क्योंकि प्रदीप जायसवाल साहब के ऑफिस में इसलिए गया कि प्रदीप जायसवाल साहब एक ऐसी शख्स है कि कोई भी आओ भेदभाव नहीं करते, कोई भी समाज के लोग आओ भेदभाव नहीं करते। प्रदीप जायसवाल साहब के पास में जो भी शख्स जाता है, जो भी काम लेके जाता है, मुझे मालूम है एक प्रॉब्लम हुआ था सिटी चौक में, मैं सवेरे 9 बजे उनके घर पे गया था, 20 मिनट में तैयार हो गए सिटी चौक पुलिस स्टेशन को आए थे। तो ऐसे आमदार हमारे को मध्य में मिले हैं और ये आमदार हमेशा रहे, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। और ये रोड पे मैं सैयद मतीन को, जायसवाल साहब को, मुश्ताक भाई को, खाजा भाई को, मूसा चौस को, हमारे जावेद कुरैशी साहब को, हमारे सरताज साहब को, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि रोड बहुत अच्छे से बन रहा है। और ये कहते हुए मैं फिर एक बार प्रदीप जायसवाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। देखिए, यहाँ हमारे वार्ड के सैयद मतीन साहब जो है वो बहुत ज़्यादा खुलूस और मोहब्बत से के साथ काम करते हैं। मैं नहीं समझता कि इन्होंने अपने दौर में जितना काम किया किसी और कारपोरेटर में इतना काम किया होगा। हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आइंदा भी अल्लाह तबारक व तआला इन्हें कामयाब फरमाए और हमारी खिदमत का इन्हें मौका अता फरमाए। और हमारे प्रदीप जायसवाल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वह हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए।
सैयद मतीन अक्सर एक बात कहते रहते हैं कि अफसर खान अगर उस दिन जेबी में होते तो मेरे साथ वो हादसा नहीं होता। देखिए, इससे पहले भी वो हादसा होने जा रहा था, प्लानिंग थी, प्लानिंग को हमने नाकाम किया। और उस दिन मैं अगर सभागृह में होता तो किसी की मान ही जानी कि सैयद मतीन को उंगली भी लगा ले। अफसर खान उस सभागृह के अंदर डट के खड़े रहता और डट के हर एक का मुकाबला करता। मैं उस दिन बॉम्बे में था, ये बदकिस्मती थी समझो, और मैं उनकी खुशकिस्मती थी सामने वाले की जिन्होंने इनको मारा है, नहीं तो उनकी धज्जियां उड़ा देता था अफसर। सैयद मतीन एक खिलाड़ी का कार्यकर्ता है, विकास की दृष्टि रखता है और वार्ड के डेवलपमेंट के लिए हमेशा सक्रिय रहने वाला नेता है। आज औरंगाबाद में बहुत से कारपोरेटर है, लेकिन जो काम की तरफ हमने सैयद मतीन में देखी है, किसी और में तरफ नहीं। आज सत्ता नहीं होने के बावजूद वो एक एक शख्स के पास जा रहा है। शरद पवार साहब ने उसे निधि लाया, वृंदावन चौहान से भी निधि लाया, राजेश टोप साहब ने उसे निधि दिए, जायसवाल साहब ने उसे निधि दिए, कारपोरेशन के कमिश्नर पांडे साहब ने उसको मदद की, केंद्रेकर साहब ने मदद की। इस तरीके से सबकी मदद लेकर वार्ड के डेवलपमेंट के लिए सक्रिय है। ऐसे नौजवान के पीछे न सिर्फ वार्ड का बल्कि पूरे शहर के लोग खड़े होना चाहिए और उसको पूरी ताकत देना चाहिए। ये मैं आज आज जो ये मतीन साहब की तरफ से प्रदीप जायसवाल साहब की निधि से जो रोड का काम हुआ खाजा भाई, सैयद मतीन की मेहनत को रंग लाई ऐसा समझ में आ रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये जो काम कौन सा वो बहुत अच्छा काम हुआ। मतीन ने पहले भी हमारी पार्टी में हमारे टोपे साहब ने यहाँ पे बहुत से पैसे दिए थे और महाविकास के टाइम में पहले से निधि दिवाली थी। और कोई भी पार्टी लोग हमारे जायसवाल साहब हमारे महाविकास में थे और एक अच्छा आदमी है और काम करने वाला है। हम काम करने वाले के साथ हैं। तो आज हमारे मतीन ने यहाँ उद्घाटन रखा, हम उसका सब जो बाकी का आज ये परेड में 2.5 करोड़ 2 करोड़ जो लाए थे उन्होंने थोड़ी बात है, एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आके उसका शुक्रिया अदा कर रही है, अच्छा काम करा। और दूसरी बात कि मतीन जो पहले से काम करने वाला आदमी है, काम करते रहता, तो पार्टी कौन सी भी रहो और काम खींच के लेकर आके काम जो कर रहा, हम एक अच्छा कार्यकर्ता और अच्छा एक काम करने वाला एक मतीन है। जावेद खुरेशी साहब, जिस तरीके से सैयद मतीन का जो काम है, रोड का ये जो रोड का काम किया है, 2.5 करोड़ के करीब लगभग काम हुआ है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? पहले से जो है बड़ा तड़फड़ जो है कारपोरेटर रहा है, कुछ नादेनी आया है अगर तो उसको नज़रअंदाज करते हुए अगर इसको सैयद मतीन की जो वर्किंग है वो बहुत गैर मामूली है। हमने अभी उसने जो ब्यौरा दिए तो उसके अंदर मैं समझता हूँ 4.25 करोड़ रुपए के काम उन्होंने जो है इस वार्ड के अंदर मंजूर कराए हुए हैं, कारपोरेटर नहीं होते हुए। और कारपोरेटर में तो जब कारपोरेटर थे जब तो उनकी तूती बोलती थी। तो अब ये जो काम हुआ ये बड़ा काम है सर। एक बहुत काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से जो है ये मसला चल रहा था कि ये शहर के जो पुरानी शहर है उसके जो रोड़ा है उनकी बहुत हालत खस्ता है और ख़ास तौर से जो मुसलमान इलाके हैं वो डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा महरूम है। तो उसमें ये एक बड़ा काम जो है इस टाउन हॉल से जो है मकई गेट तक का सीमेंट कंक्रीट का रोड, ये एक बड़ा काम है। मैं ये डेवलपमेंट के काम की वजह से ही उनके उद्घाटन में यहाँ पर मौजूद हूँ और आपने देखा होगा कि ये पूरा स्टेज जो है हीर पार्टियों से भरा हुआ जी। तो ये आज के उद्घाटन की ये खास बात है। महाविकास आघाड़ी साथ में क्या कहेंगे? आज पता समझ नज़ारा दिख रहा है। नहीं, ये तो डेवलपमेंट का इशू था शहर का। यहाँ पे तो हमा किस्म के पार्टी के लोग मौजूद थे, तो इसमें पॉलिटिकली कुछ इससे लेना देना नहीं, पॉलिटिकली इससे कुछ लेना नहीं कि आगे तो देखते जाओ क्या क्या होने वाला है अभी।